नेपाल का प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह ने इतिहास रच दिया है। जब से नेपाल के नए प्रधानमंत्री शाह बने हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि वो फुल एक्शन में है। जैसे आपने वो नायक मूवी देखी थी ना, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बनते हैं और ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लेते हैं, ठीक उसी तरीके से बालेन शाह भी बेधड़क फैसले ले रहे हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह सत्ता संभालते हुए एक्शन में आ गए हैं। बालेन शाह ने पीएम बनने के बाद भारत, चाइना, अमेरिका समेत कुल 17 देशों के राजदूतों की बैठक बुलाई। नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सारे राजदूतों की एक साथ बैठक बुलाई गई। अब तक ये परंपरा थी कि नेपाली पीएम सारे राजदूतों से अलग अलग मिलते थे। यही नहीं, ठीक उसी दिन नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को साल 2011 से लागू नेपाल के राजनयिक कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी बताया। इस बैठक के जरिए बालेन शाह ने ये संकेत दिया है कि उनकी सरकार विदेश नीति पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और व्यक्ति आधारित बैठक की बजाय सरकार के लेवल पर विदेशों के साथ कॉन्टैक्ट को बढ़ाना चाहती है। नेपाली पीएम ने इस कदम से साल 2006 से चली आ रही परंपरा को किनारे कर दिया है। साल 2006 से हर ने अलग अलग विदेशी राजदूतों से मुलाकात। बालेन शाह नेपाल की विदेश नीति में बदलाव कर रहे हैं। वे भारत और चाइना को बराबर मान रहे हैं। नेपाल जैसे समुद्र से घिरे देश के लिए भारत और चाइना को सबसे ज्यादा महत्व देना सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि जीवन और अस्तित्व का सवाल भी रहा है। भारत, चाइना, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सहित कई देशों के राजदूत इसमें शामिल रहे। जहां पहले के नेता विदेशी प्रतिनिधियों से ज्यादा अनौपचारिक माहौल में मिलते थे, वहीं इस तरह ग्रुप मीटिंग करना विदेश नीति की एक सोची समझी शुरुआत को दिखाता है। 27 मार्च को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से ही बालेन शाह की विदेश नीति की दिशा को लेकर नेपाल के जानकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो पहली बार सांसद बने हैं, पहली बार पीएम बने हैं और 4 साल पहले बनी पार्टी के नेता होने की वजह से उनका हर प्रशासनिक कदम पहला ही है। साथ ही नेपाल की पुरानी पार्टियों के मुकाबले शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पास कोई साफ विचारधारा नहीं है, जिससे उनकी विदेश नीति का अनुमान लगाना और मुश्किल हो जाता है। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो वो भारत और चीन हमेशा से दो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज उनके लिए रहे। उदार लोकतांत्रिक पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस को भारत के करीब माना जाता था, जबकि कम्युनिस्ट और माओवादी पार्टियां अक्सर चीन का कार्ड खेलती और हर नई सरकार के साथ ये चक्र चलता रहा। बालेन शाह इस परंपरा से हटकर एक ज्यादा बैलेंस्ड और निष्पक्ष नजरिया पेश करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक नए और आकांक्षी नेपाल की विदेश नीति को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या उनके पास कोई ठोस स्ट्रेटेजी है, रणनीति है? नेपाल में नई सरकार का पहला कदम हमेशा ध्यान से देखा जाता है। जब 2008 में देश में लोकतंत्र आया और माओवादियों की सरकार बनी, तब पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उसी साल बीजिंग ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के लिए चीन का जो निमंत्रण था उसे स्वीकार किया। भारत में उस समय मीडिया और विश्लेषणों में ये कहा जाने लगा था, विशेष संबंध से हटकर चीन के करीब जा रहा है। लेकिन प्रचंड का कार्यकाल छोटा रहा और चीन की ओर झुकाव भी ज्यादा समय तक नहीं चला। अब आगे क्या होगा? नई शुरुआत के साथ जब बालेन शाह राज्य दौरों पर जाएंगे तो मीडिया में हलचल जरूर होगी। भारत भी उन्हें सबसे पहले बुलाने की कोशिश करेगा, जबकि बीजिंग भी ऐसी कोशिश करेगा। उनका पहला राज्य दौरा पारंपरिक तरीकों और रुकने की जगहों से हटकर एक नया बदलाव दिखाएगा। वो शायद जापान या खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन को प्रायोरिटी दे। अपने राजनीतिक अभियान और विदेश में रहने वाले नेपालियों से संपर्क के दौरान बालेन शाह ने उनके हितों की रक्षा करने का वादा भी किया है और जिस देश में वो रहते हैं वहां जाकर वो इस संबंध को और मजबूत करेंगे। लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना होगा कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत के साथ खास करके अपने रिश्तों की दिशा आखिर कैसे तय करेंगे।